हेलो स्टूडेंट, तो यह प्रश्नावली 13.1 का दूसरा प्रश्न है। मिश्र धन ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष की जाती है। ठीक है, तो हमें मिश्र धन ज्ञात करना है। इसमें जो है ब्याज जो है हर साल इसका ब्याज की गणना करना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न दिया है 5,120 रुपये पर 2 वर्ष के लिए। इसको क्या पढ़ते हैं, देखिए 12 दिया है, उसके बाद 1/2 दिया है। देखिए 12 और 1/2 दिया है प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं 12 सही 1/2। 12 सही 1/2, इसको हल करेंगे तो क्या होता है, 12 का 2 से गुना कर देना है इसे नीचे में। तो 12 का 2 से गुना कर दो और ऊपर में 1 है, उसको इससे जोड़ देना है और बटे 2। इस तरह से होता है ये। ठीक है, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 में 1 जोड़ेंगे इसे, फिर बटे 2। तो क्या हो जाएगा, 24 में 1 जोड़ें तो 25/2 बनेगा। ठीक है, 12 से 1/2 मतलब 25/2 कहलाएगा। ठीक है, ये तो 25/2% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, इसको याद रखना। ऐसे रहता है तो नीचे वाले के साथ गुना करके ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। तो 12 दूनी 24, 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं, बहुत ही सरल है। तो यहाँ पर जो है मूलधन पहले लिख लेते हैं। मूलधन क्या क्या दिया है, मूलधन को पी से दर्शाते हैं। आप लोग पुराना वीडियो देख चुके होंगे हमारा, तो सब समझ में होंगे। ठीक है, पी के बराबर जो है यहाँ पर 5,120 रुपया है। उसके बाद जो है इसका समय दिया है वर्ष, समय जो है टी बराबर 2 वर्ष दिया है। और जो है दर को आर से दर्शाते हैं। दर जो है 12 सही 1/2 दिया है। अभी बताएं इसको कैसे बदलेंगे, तो ये 25/2 भी हो जाएगा। ठीक है, 2 का गुना 12 से, तो 12 दूनी 24 और फिर 1 से जोड़ देंगे तो 24 1 25/2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसका क्या है, हल करते हैं। ठीक है, तो ये सब दे दिया है। समय जो है यहाँ 2 भले दिया है, लेकिन पहले वर्ष के लिए जो समय जो है 1 हो जाएगा, क्योंकि हर साल की गणना करना है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, पहले वर्ष का ब्याज। चलिए पहले वर्ष का ब्याज निकालते हैं। तो ब्याज निकाल के क्या करते हैं, पी गुना आर गुना टी करना पड़ता है। ठीक है, उसके बटे में 100 लिखना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा से पेन का जो है रंग डाउन हो गया है, तो पी गुना आर गुना टी बटे 100 होता है। अब इसी में मान रखते हैं। पी का मान जो है यहाँ पर क्या लिया है, 5,120 रुपया है। ठीक है, आर का मान हमें क्या दिया है, आर का मान जो है 25/2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 25/2 लिखेंगे इसे। और टी का मान जो है, ये भले यहाँ 2 दिया है, लेकिन पहले वर्ष के लिए टी का मान जो है 1 होगा, तो 1। और इसके बटे में क्या है, 100 दिया है, तो 100 इसको जो है गुना में लिख सकते हैं 25/2 को। तो 2 जो है बटे में उसके साथ, तो ये नीचे में आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से इसको बनाया जाता है। चलिए इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको काट देते हैं। 25 से कम 25, 25 चौक 100। ठीक है, 25 का पढ़ा 4 बार पढ़ोगे तो 100 आ जाता है। या 25 25 50 होता है और 50 50 100 होता है, तो ये कट जाएगा इसे ऊपर नीचे। अब 2 से ऊपर वाले को भी काटा जा सकता है ऐसे। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, इसका 1 बचेगा तो इसमें आ जाएगा, तो 11, तो 2 पंचे 10, फिर इसका 1 बचेगा तो 12 हो जाएगा, तो 2 छके 12, 2 शून्य 0, तो बचेगा 25/60/4। आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो ऐसे भी कर सकते हैं। 5,220 को जो है 2 से भाग दिए हैं, तो 2 से ऐसे भाग दे सकते हैं। 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 1 को उतारेंगे तो 11, तो 2 पंचे 10, घटाएंगे तो 1 आएगा, 2 को उतारेंगे तो 12 हो जाएगा, 2 छके 12, कट जाएगा 12। ठीक है, शून्य कैसे थी, शून्य का पढ़ा पढ़ देंगे इसे, 4,560 रुपये इस तरह से। ठीक है, तो आपको जो इतना लंबा नहीं करना चाहिए, आपको जो है इस तरह से 60 कर कटाने का तरीका मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ ये 4 बाकी है, बाकी सब खत्म हो गया है। 1 का लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। अब 4 से भी इसको कटाएंगे तो 4 का पढ़ा पढ़ो कितने बार में, 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 4 छक्का 24, 6 बार में। ठीक है, तो 24 गया, तो यहाँ 25 है, तो 1 बच जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो 4 चौक 16 और 4 शून्य 0। ठीक है, तो इसको इस तरह से इसको कटाएंगे तो हमें 640 रुपये मिलेगा। क्या है, ये ब्याज है, पहले वर्ष का ब्याज। ठीक है, तो पहले वर्ष का ब्याज आपको पता चल गया है। तो इसका जो है पहले वर्ष जब खत्म होगा तो इसका जो है मिश्र धन निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इसे लिखेंगे, पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन। पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन क्या हो जाएगा, देखिए मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन। मूलधन में क्या है, ब्याज को जोड़ना होता है। ठीक है, मूलधन में ब्याज को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए मूलधन क्या है, मूलधन जो है 5,120। इसमें जो है ब्याज कितना मिला हमें, यहाँ देखिए 640 रुपये मिला है। ठीक है, तो 5,120 में 640 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 जोड़ो तो 0, 2 और 4 को जोड़ो तो 6, तीसरे नंबर में 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7, और ये 5। तो पहले वर्ष का जो मिश्र धन 5,760 रुपया हो गया। ठीक है, अब जो है पहले वर्ष का तो निकल गया, अब हमें दूसरा वर्ष का निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ष का या दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन। दूसरे वर्ष का मूलधन क्या हो जाता है, जो पहले वर्ष का मिश्र धन है वो दूसरे वर्ष का मूलधन हो जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं, पहले
वर्ष का मिश्र धन, पिछले वर्ष का जो मिश्र धन है उसी को दूसरे वर्ष में मूलधन मान लेते हैं। तो मूलधन P बराबर पहले वर्ष का मिश्र धन क्या है, यही है मिश्र धन 5,760 रुपये। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें, आर का मान भी चाहिए। आर बराबर तो वही रहता है, ये नहीं बदलता है। आर का मान जो है 12 से 1/2 है, जो कि 25/2 बन गया है। ठीक है, इसको हल किया तो, और समय टी का मान आपको पता है एक ही होगा। ठीक है, भले 2 यहाँ था लेकिन हर साल का निकाल रहे हैं ब्याज, तो एक साल का एक लेना होता है। ठीक है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज निकालते हैं। दूसरे वर्ष का ब्याज, इसके लिए वही सूत्र है, पी गुना आर गुना टी बटे का 100। ठीक है, इसी से मिल जाएगा आपको। तो चलिए इसको हल करेंगे। तो पी का मान क्या है, देखिए पी का मान जो है 5,760 रुपये, गुणित आर का मान जो है 25/2 है, और टी का मान जो है 1 है। ठीक है, इस पूरे के बटे में क्या है 100 है, तो 100 जो है 2 के साथ गुना हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो चलिए इसको हल करेंगे तो वही कट जाएगा। देखिए 25 से कम 25 जैसे इसमें कटाए थे, यहाँ पर 25 का कम 25, 25 चौक 100, इसी तरह 25 चौक 100, ये भी 100 को काट दिया। ठीक है, चलिए इसको हल करेंगे तो 1 का गुना कोई करने से कोई मतलब नहीं है। ऊपर में बचा है 5, 7, 6 शून्य, नीचे में 4 और 2 बचा है। ठीक है, या तो इसको सीधा 4 दूनी 8 करके कटा सकते हैं, या 2 से इसको कटा दो, या 4 से कटा दो, सब कट जाएगा। ठीक है, तो अगर 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचेगा तो 17 हो जाएगा, तो 2 8 16, फिर एक बचेगा इसमें 16 आ जाएगा, 2 8 16, 2 शून्य शून्य। ठीक है, 2 से इसको कटा दिया, देखिए क्या बचा है 2 8 8 शून्य, और इसके बचे में 4 है। ठीक है, अब कटाएंगे 4 से तो 4 7 28 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो 720 रुपये मिल रहा है। क्या है, दूसरे वर्ष का ब्याज 720 रुपये दूसरे वर्ष का ब्याज है। ये हमें ब्याज नहीं, हमें तो मिश्र धन चाहिए, तो ब्याज से ही हमें मिश्र धन मिलता है, आपको पता है ना। तो यहाँ पर एक बार लिखना होगा। ठीक है, दूसरे वर्ष का मिश्र धन, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ष का मिश्र धन बराबर दूसरे वर्ष का मूलधन, दूसरे वर्ष का मूलधन, मूलधन प्लस दूसरे वर्ष का ब्याज भी, वर्ष का दूसरे वर्ष का ब्याज। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकता था मैं, लेकिन आपको जो है अच्छे से समझ में ऐसे करके इसको हिंदी में लिखना भी पड़ रहा है। तो दूसरे वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ष का जो मूलधन है उसमें दूसरे वर्ष का जो ब्याज निकालें दोनों को जोड़ेंगे तो मिश्र धन मिल जाएगा। तो दूसरे वर्ष का जो मूलधन क्या है, देखिए दूसरे वर्ष का मूलधन हमें ये 5,760 है। ठीक है, तो मूलधन क्या है 5,760, और दूसरे वर्ष का ब्याज जो अभी निकाले ये 720 रुपये। इन दोनों को जोड़ते हैं। चलिए, शून्य में शून्य जोड़ेंगे शून्य, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, और 7 7 14 का 4, 80 लेके जोड़ेंगे तो इसमें 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6,480 रुपये इसका जो है मिश्र धन मिल रहा है, यही इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है। आप लोग भी नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग भी जो है बना कर देखते रहना ताकि आपको जो है सरल लगे। ठीक है, इस तरह से इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। पूरा प्रश्न का हल आपके सामने में है। ठीक है, थोड़ा से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि जो है प्रश्न थोड़ा लंबा हो गया है। ठीक है, चलिए मैं इसको बनाता हूँ। ठीक, तो यहाँ से ये पूरा दिखेगा। इस तरह से इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी के दूसरे प्रश्नों के साथ।